सब समझ आ रही बात? और इसको बहुत इंपॉर्टेंस दें आप, और इसके अंदर जो भी ऑब्जर्वेशनल सिम्टम आए उसको भी नोट करें। हम केस टेकिंग पढ़ते हैं 3 हिस्सों में, मैं पढ़ाऊंगा डायरेक्ट केस टेकिंग, इनडायरेक्ट केस टेकिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपकी डायरेक्ट केस लेते हुए भी होगी, इनडायरेक्ट केस लेते हुए आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है ना। 3 स्टेप हैं केस टेकिंग के, वो हम करेंगे क्लासिकल में। अब ये जो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, बाज़ औक़ात आपको जो है ना डायरेक्ट केस टेकिंग से कुछ मिलता है, ना इनडायरेक्ट केस टेकिंग से कुछ मिलता है, ना ऑब्जर्वेशन से कुछ मिलता है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन ये है कि जब आप कुछ चीज़ देख लेते हैं, फर्ज करें ज़बान देख ली, नाखून देख लिए, या पेशेंट की कोई ऐसी हैबिट देख ली, तो वहाँ से आपको क्लू मिल जाता है। मेरे पास एक पेशेंट आया, मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने भेजा, तो जब ये दोस्तों के केस आते हैं ना, या शागिर्दों के केस आते हैं, ये मेरे लिए ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है, क्योंकि वो कहेंगे लेंगी डॉक्टर के इतनी बातें करते हैं, इंग्लिश तो ठीक नहीं हुआ, एक दबाव होता है कि पढ़ाने वाले पर। तो केस आ गया तो मुझे ना कुछ ना मिला, मैं अपनी कुर्सी ना पीछे करके बैठ गया। मेरी वो डॉक्टर है ना असिस्टेंट, वो हंसने लगी, कहती सर और की है। मैं कहती मैं थक गया हूँ, मैं बस सांस ले लूँ जरा। कहती इसमें तो निकले कुछ नहीं है। मैं कहती ओरिजिनल फेल्यूर का केस था। तो मैंने ना ऐसे बैठे बैठे मैं गया ज़बान दिखाओ जरा, उसने ज़बान जब बाहर निकाली ना, मैं यकीन करें मैं वो मरीज़ था, एक उसके सामने डांस नहीं कर सका, अंदर से मेरे डांस शुरू हो गया था। हाँ, मैं अपनी खुशी का इज़हार ऐसे भी करता हूँ, ठीक है ना। मैं मेरे अंदर से एक हलचल हुई, मैंने कहा डॉक्टर साहब को डिस्पेंस में कहा आ रहे हो जी, कि केस हल हो गया आपको। वो ज़बान देखी, ज़बान में था ये जो आपका होता है ना, क्या इसको कहते हैं, मेडियन सर्कस, ये बीच में जो एक लाइन होती है, यही कहते हैं इसको, हैं? तो मुझे बता दिया करें, मेरी एक टर्मिनोलॉजी बड़ी ख़राब है। ये चीज़ मेरी ख़राब है, मतलब ये मुझे समझ आती है। वो एक लाइन है सेंटर वाली, अच्छा, वो बड़ी डीप होती है, बहुत गहरा कट होता है। ये आपको लगता है मरीज़ की 2 ज़बानें हैं। ये जो है ना, अगर सेंटर वाला कट डीप हो और ऐसा लगे जैसे 2 ज़बानें ना, बिल्कुल यूं कह लें कि ये आपकी पेंसिल है ना, आपकी जो आपके मेरे हाथ में थी, ये इतना गहरा शिगाफ होता है जुबान के अंदर, आपको ऐसे नजर आएगा इतना, ये नाइट्रिक एसिड होता है। मैंने उसको नाइट्रिक एसिड दवाई दी है, आप यकीन करें इतना रैपिड मेरा केस लेने फिर का कभी कोई ठीक ही कोई नहीं हुआ। 2 दफ़ा दवाई लेके मुड़ के आए कोई, मैंने उसको फ़ोन किया, मैं आए कोई, मतलब ठीक हुआ। मैं कहा दवाई कोई नहीं, तुम्हें आगे तुम्हें दवाई, मैं तो क्लास में देना था। तो वो कहते मैं यार इसको आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था। कहता डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं। तो सर ये आपके पास में ना पता हो कि वहाँ के जो पैथोलॉजिस्ट था ना, जिसके पास वो टेस्ट के लिए जाता था, ये बात उसने बताई थी कि उनका वो जो पेशेंट है वो ठीक होना शुरू हो गया। अकमल नहीं, वो अकमल नहीं, वो अकमल के पास को और मिल जाते हैं, ये और केस था, ठीक है ना। ये मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है। तो इसी तरह मेरे पास एक खातून आ गई, उसके मेंसेस के कुछ मसाले थे, आप यकीन करें मैं बड़ी हिस्ट्री लेता रहा, और उसको जो था ना सिस्ट पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ये था। तो मैंने ना, एक तो उसने ना बीबियों के मसाले होते हैं कि ये पता नहीं क्या हमारा मसला भी है शायद, पर्दा अच्छी चीज़ होती है लेकिन होम्योपैथ के लिए ना बड़ी रुकावट भी है। तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप मेरी बहन है, अगर आप मुझे अपने तमाम सिम्टम्स ये पर्दा उतार के बता देना तो आपकी बड़ी मेहरबानी। पहले तो उसके दिमाग से ना, ये भी टेक्निक है, पहले उसके दिमाग से वो चीज़ उड़ाएं जो वो समझ सकती है। कहेंगे आप मेरी बहन हैं, आप मेरी माँ जैसी हैं, मेरे इलाज में ये चीज़ जरूरी है, आप एक दफ़ा पर्दा हटा देंगे उसका। उसने हटा दिए। असल में मैं कुछ उसके चेहरे की रंगत देखना चाह रहा था। जब उसने पर्दा हटाया तो जो मैं देखना चाहता था उससे हट के मुझे एक चीज़ मिल गई, वो ये मिल गई कि हैरानी की हद तक उसकी जो ये नोज थी ना, टिप ये रेड थी, जिस तरह के टमाटर नहीं सुरख होता। तो ये देखें बोरेक्स में ये सिम्टम है, टिप ऑफ नोज शाइनिंग रेड।
ऑब्जर्वेशनल सिम्टम जान होता है, क्योंकि मरीज ने बाद में बताना है, पहले जो आपको देख के समझ आ जाए वो कितनी ज़्यादा ब्यूटी है, ठीक है ना। तो लंबे चौड़े मसाइल में मैटेरिया मेडिका, वो मैटेरिया मेडिका, फला मैटेरिया मेडिका, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना, मेरे लिए तमाम उस्ताद पढ़ाने वाले काबिल एहतराम हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना सा मेरा साथ दे दें कि 2 साल उनको ना सुने। 2 साल के बाद, आज मैं इस हॉल में ही बात कह रहा हूँ, 2 साल के बाद वो आपके शागिर्द होंगे और वो अगर शागिर्द ना भी हुए, वो दिल से मानेंगे कि एजाज अली साहब कुछ करते हैं, इनको कुछ पता है। होता ये है कि जब मैं, मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर साहब, आप यकीन करें LM खान साहब मुझ पे ऐसे बरसते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनको मैं अगर कह दूं ना, मैं ये काम फलां चीज उस्ताद ने वो ये बात बताई है, वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, वो कहते हैं ये ना एक दर के होके रहते हैं, एक दर के। वहां देखो जरा, अगर तुम्हें साल 2 साल में एक दर से कुछ नहीं मिलता तो मैं डिजर्व करता हूं कि भाई आप मुझे छोड़ दें, लेकिन जो मुझसे मिल रहा है और वो मिल रहा है जो आपको पहले कभी मिला ही नहीं, तो फिर किस दर को पकड़े रखें। और ये शोर आपने जो नॉइज बनाया हुआ ना, इसको छोड़ दें, आप मिसगाइड हो जाएंगे। मतलब आप देखें ना, मैं आपको एक स्कूल ऑफ थॉट की तरफ लेके जा रहा हूँ, आप डिफरेंट ओपिनियन को सुनते हैं। मेरा एक लेक्चर होता है महीने में, 20 दिन आप किसी और को सुनते हैं, तो वो काम सारे का सारा गड़बड़ हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है आपको लगी? मतलब या तो फिर आप उन दोस्तों को सुन लें, 2 साल सुने, 3 साल सुने, 4 साल सुने, 5 साल सुने, सुन लें, अच्छे तरीके तसल्ली कर लें, उसके बाद अपना आप कंपैरिजन कर लें। या फिर ये सोचें कि यार ये बंदा जो कहता है ना हमें 24 लेक्चर हैं इसके, ये 24 लेक्चर तो हम ले रहे ना, कुछ नहीं होता, इसके बाद किसी और को सुनें। तो ये मैटेरिया मेडिका, इनको आप अपनी लाइब्रेरी में रखें, इन चीज़ों को देखा करें, बहुत आसान है, होम्योपैथी बड़ी आसान है, ठीक है। इसको मुश्किल जो है ना बनाया हुआ हमने, वो एक लतीफ़ा नहीं है, असली ऐसी एक बात है, ऐसी जोक वाली। इंडिया में एक बच्चा था, वो कागज़ फाड़ा करता था, शायद मैंने आपको पहले बात सुनाई थी इसमें। वो कागज़ के ना छोटे छोटे पीस करके ना ऐसे ऐसे किया करता था, बस उसका यही मसला था। उसका वालिद जो था ना वो मिल ओनर था, तो उसने कहा यार मेरा बेटा है, कल को मेरी इस सारे बिजनेस का ये वारस है, इसमें एक नेगेटिव चीज़ आ गई है। तो उसने ना इंडिया के साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, वो ना ठीक हुआ, बाहर के लोग, फिर उसने पूछा यार दुनिया का जो काबिल तरीन साइकियाट्रिस्ट है वो किसी ने बताया जी अमेरिका में होता है, उसको दिखाया। वो उसकी महीने उसकी काउंसलिंग करता रहा, वो बच्चा ठीक ही कोई ना हुआ। वो आखिर ना डिसअपॉइंट हो गया, उसने कहा इसने ऐसे ही रहना है, वो बच्चे को ले आया भारत वापस। वो हिंदू थे, तो वहाँ पर एक मुसलमान था उनका दोस्त, उसने कहा यार तुम हिंदू हो, तुमने बात तो नहीं मानी, लेकिन हमारे एक बाबा जी हैं वो दम करते हैं, ये ठीक हो जाएगी। उसने कहा यार मैंने दुनिया के टॉप क्लास साइकियाट्रिस्टों को दिखाया है, तो बाबा क्या करेगा यार, क्या कर सकता है बाबा? तो उसने कहा नहीं जी आप आ जाए। चला गया वो, बाबा जी ने उसके कान में कुछ पढ़ा, ऐसे मिनट एक पढ़ा कुछ, तो बच्चे को बुला के ना पास कान में कुछ पढ़ा, कहते चलो ये ठीक हो जाएगा। जब वो गया घर, अभी घर पहुंचा ही है, कागज पढ़ने छोड़ दिए। वो हिंदू बड़ा मुतासर हो गया, उसने कहा कमाल हो गई, ये तो इतने बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट, इतने बड़ी बड़ी काउंसलिंग हुई, मैंने हज़ारों डॉलर दिए, ये कैसे हो गया? वो बाबे के लिए मिठाई भी लेके गया हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, और कहा बाबा जी मुझे ये बात बताओ, आपने पढ़ के क्या फूंका काम में? बाबा जी यार चले जाओ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। कहता नहीं बाबा जी मुझे बताया है वो। कहते यार मैंने बस इसके कान में ये कहा था जो इसको किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा क्या? कहते क्या कहा? कहते मैंने कहा यार कागज ना पढ़ा करो। चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, बड़ी इजी होती हैं, उसको हमने कॉम्प्लिकेटेड बनाया होता है।
समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब मेरे घर में यकीन करें ये बाकायदा लड़ाई होती है बच्चों में। मेरे बच्चे जो है ना, मैंने उनको कंपेयर नहीं कभी किया कि आप ये करो, आप वो करो, वो करो, वो करो। मेरे बच्चे कहते हैं कि जब एलोपैथी कर कुछ नहीं सकती, हम देखते हैं हमारे बाप की प्रैक्टिस कैसी है, तो हमने और कुछ नहीं करना सिवाय होम्योपैथी। वो मेरा बेटा कहता है मुझे दाखिला मिले, अल्लाह का कहता है मुझे MBBS में दाखिला मिले। पहले वो दुआ करता है ना मिले, मेरे इतने नंबर ना। फिर कहता है जब मुझे दाखिला मिले मैं लेके दाखिला फिर छोड़ दूँ MBBS। ठीक है ना? ये मैं कहता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, आने वाली जनरेशन को ये कॉन्फिडेंस दें कि नहीं यार होम्योपैथी में तो सब कुछ हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जा क्यों रहा हैं? एलोपैथी में जा क्यों रहा है? वो कहता है मैं इसको लेके छोड़ना चाहता हूँ, उसकी अपनी सोच। कहता मैं ये लोग जो इसके पीछे भाग रहे हैं रात दिन मार रहे हैं, मैंने मेरिट लेना है, मेरिट लेना है, मेरिट। कहते भाई मेरिट लेके करना क्या है? वो कहते ये जो केस आपने वो हिस्टेरिक केस उनके सामने था, वो कहते ये केस उनके तो छप्पे छूट गए थे, तो इस केस में हुए कुछ नहीं उनसे, तो फिर ऐसे MBBS डॉक्टर को हमें करना क्या है? बाकी आपको होम्योपैथी मना तो नहीं करती, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी पढ़ने से डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं, कोई भी मना नहीं करता। लेकिन आप ना इतनी है रिक्वेस्ट, ट्रैक पे जितना बता दिया उसको थोड़ा समझ लें, ज़्यादा समझ लें, लेकिन इन्हीं चीज़ों को आप पढ़ के एक दफ़ा देखें, 2 साल और किसी चीज़ को ना देखें। कम अज कम जो बिगिनर साथी हैं हमारे, जो बिल्कुल इसको शुरू कर रहे हैं, वो तो ऐसे कर लें। ठीक है कि नहीं? सही है। ठीक है सर, वो कुछ दोस्त नए हैं तो प्रॉपर्टी के हवाले से थोड़ा सा एक बात उनको बता। प्रॉपर्टी एक तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने लिखा था 10 बजे का टाइम। ये जो आपका लेक्चर हो रहा है ना, इसको सिनर्जी होम्योपैथिक मेडिकल एकेडमी कंडक्ट करती है यहाँ पर, और उसके ना अपने कुछ उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं। हमने अगर आपको 10 बजे का टाइम दिया है तो नेक्स्ट ये होगा कि हम 10 बजे उसको स्टार्ट कर देंगे लेक्चर, पूरे 10 बजे हम वेट नहीं करेंगे। और चाहे मेरे सामने एक बंदा बैठा हो, एजाज साहब बैठे हैं, मैं एजाज साहब को पढ़ाना शुरू कर दूँ। अगर एक भी ना हुआ तो 10-15 पे मैं वापस फैसलाबाद में चला जाऊँ। सही। ये बात बहुत गलत है कि देखें, मैं सुबह 3 बजे उठ गया, आपको फिक्र होनी चाहिए मेरा भाई, ये आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, ये दिमाग से निकाल दें बात कि मुझे कोई ज़रूरत है, मैं इसलिए आता हूँ। क्यों यार सब मुझसे पेशेंट टाइम मांग रहा था जिसकी कंसल्टेंसी 40,000 है, 40,000 रुपये लेके बंदा जेब में बैठा हुआ है, मुझे कहता आज टाइम दे दे। मैंने कहा ये आज टाइम मेरी क्लास है मेरी, तो मैं चाहता 40,000 लेके अभी तक मैं अपने घर बैठा होता। ठीक है ना? तो बात ये है, आप अपने काम को तरजीह देंगे तो मैं आपके साथ बढ़ूंगा। आप मुझे वेट ना कराया करें, बल्कि मुझसे पहले आके तो रौनक लगा दिया करें थोड़ी सी। 10 बजे हम चीज़ें स्टार्ट कर लेंगे। एक तो चीज़ ये दिमाग में, आज तो हम चीज़ें समझा देंगे दोस्तों को, लेकिन आइंदा मैं कोई रिपीट नहीं करूँ, क्योंकि वो सेंसेशन वाला लेक्चर जो है फिर वो मसाइल उसके पैदा हो जाते हैं कि वो चीज़ें हमारी बीच में डिस्टर्ब होती हैं। तो 10 बजे ठीक लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई वेट नहीं करूँगा मैं, और मैं दोबारा रिपीट भी कोई नहीं करूँगा। अगर टाइम आगे करना चाहते हैं तो अभी कर लें। बेशक आगे करना तो अभी कर लें सर, आगे से करना तो फिर कर लें। 7 बजे बहुत आगे ये कर लेते हैं, हम कहते हैं 10 बजे लेंगे। ठीक है ना? एक तो टाइम पे चलो आज का